अमर लाइफ कंसल्टेंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं अमर सिंह चौहान। आज हम चर्चा कर रहे हैं एक नए विषय में। विषय वही बच्चों के लिए, छात्रों के लिए, युवाओं के लिए, सबके लिए मोटिवेशनल विषय है। विषय का शीर्षक ये है कि दूसरों से एक गुण, एक विशेषता या एक हुनर आप में ज़्यादा होना चाहिए। ये हमेशा ध्यान रखें कि जो आप स्कूल में, कॉलेज में शिक्षा ले रहे हैं या कुछ भी कोई डिग्री, डिप्लोमा ले रहे हैं, वो सब ले रहे हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। कोई कम नंबरों से पास होता है, कुछ अधिक नंबरों से पास होता है, लेकिन इसके साथ साथ आपको एक चीज़ ऐसी होनी चाहिए जो दूसरों के पास नहीं हो, और वो छुपी हुई विद्या टाइप होनी चाहिए जो ऐसी वक्त ज़रूरत काम आए कि आप उसकी वजह से दूसरों से आगे बढ़ सकते हैं। ये कुछ भी हो सकता है, किसी भी रूप में हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, क्योंकि सामान्य तौर पे सभी शिक्षाएं सैकड़ों, हज़ारों, लाखों बच्चे पढ़ते हैं। एक सी पढ़ाई है, एक से सब्जेक्ट है, एक सी चीज़ें हैं, तो उसमें कई बार आपको अलग से आपकी तरफ से कुछ उभर के आने का मौका नहीं मिलता है। इसलिए शिक्षा के अलावा आपको एक ऐसी चीज़ आनी चाहिए जो आपको वक्त ज़रूरत, आपत्ति काल, विपत्ति काल में काम आए। इस विषय को हम एक बहुत ही ऐतिहासिक उदाहरण समझते हैं। राजस्थान के जालोर में पहले सोनीग्रा चौहानों का राज्य था, और वो राज्य छोटा था क्योंकि 2-3 पीढ़ी पहले ही राज्य की शुरुआत हुई थी। तो उस वक्त में राव कानड़ देव सोनीग्रा चौहान जो थे वो राजा थे। उनका पुत्र था राव विरमदेव, कुंवर विरमदेव। वो पट्टों की लड़ाई होती थी, कि जो पट्टे होते हैं जो ऐसे एक ही उसमें काफ़ी पत्ती टाइप होती है, उस लड़ाई में माहिर था, और भी काफ़ी चीज़ आती थी। एक दफ़े दिल्ली के बादशाह अलाउद्दीन खिलजी का एक का जो पहलवान होते हैं, वो पहलवान पहले पूरे भारत में घूमते थे और हर राज्य में जाते थे, और वो राज्य के पहलवान से कुश्ती आते थे। अगर आपका पहलवान हार जाता था तो उसको लंबा चौड़ा जो भी उसका जो देना पड़ता था, शर्त होती थी उसी अनुसार। तो दिल्ली के बादशाह के एका घूमते फिरते जालोर आ गया। उसने ललकारा लोगों को, तो विरमदेव चौहान ने ही वो उसकी जो है ऐलान के लिए सामने लड़ाई लड़ी, और इतना ज़बरदस्त लड़ा कि पहलवान उसको हरा नहीं सका। लेकिन विरमदेव भी पहलवान को नहीं हरा सका, और बराबर के तरीके में छूट गई लड़ाई। वो फिर बादशाह जो पहलवान घूमते हुए अपने बादशाह के पास गया। बादशाह ने पूछा भी तो कहाँ कहाँ गया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो वो उसने कहा, मैं जहाँ भी गया वहाँ के स्थानीय पहलवान को मैं हरा के आया हूँ। सिर्फ एक जालोर में राजा है, कानड़ देव का पुत्र है विरमदेव, कुंवर विरमदेव, उसको मैं नहीं हरा सका। हम वो बराबर रहे, वो हर मैं जानता हूँ, वो हर विद्या वो भी जानता है। तो बादशाह ने समाचार किया कि आप उसको दिल्ली भेजो। तो कानड़ देव जी ने अपने पुत्र विरमदेव को दिल्ली भेजा। वहाँ पे दरबार लगा। फिर दोबारा वहाँ पे बादशाह का जो एक का जो पहलवान था उसकी और विरमदेव जी के विभिन्न दाव के ऊपर कुश्तियाँ होती है। कई कुश्तियाँ लड़ने के बाद में फिर भी वो दोनों बराबर रह जाते हैं। तो बादशाह को लगा कि ये तो बड़ी विचित्र बात होगी, मेरा दिल्ली के बादशाह के एका जो है एक छोटे से राज्य के राजकुंवर को हरा नहीं पा रहा है। तो जो पहले कुछ शर्तें होती थी उन शर्तों को फ्री कर दिया। बादशाह ने कहा कि अब आप दोनों ही फ्री स्टाइल टाइप लड़िए, जिसको जो आता है वो लड़िए, लेकिन अब जीत के दिखाइए, क्योंकि जो सैद्धांतिक कुश्ती है उसमें तो आप दोनों बराबर हो। तो वो भी फ्री स्टाइल कुश्तियाँ भी काफ़ी दिन तक चलती रही। अंततः फिर जो है एक दिन विरमदेव ने देखा अब इसको अपना दाव दिखाना ही पड़ेगा। तो विरमदेव ने पैर के अंगूठे में उस्तरा डाला, जो दाढ़ी करने वाला उस्तरा आता है वो पैर के अंगूठे में डाला, और उसने कहा मैं पैर के अंगूठे से इसका नाक काट दूंगा एका का। तो उसने कहा कि हाथ से तो काट भी सकता है, पैर के अंगूठे से कैसे काटेगा। एका भी समझता था कि हो ही नहीं सकता, इतना पैर इसका ऊंचा आ नहीं सकता मेरे बराबर ने। तो उसने कहा ठीक है। वो थोड़ी देर खड़ा रहा। फिर विरमदेव उल्टा उछल करके, उल्टे जो उछल करके पैर से उसका नाक काट दिया। तो बड़ा बादशाह को भी लगा कि ज़बरदस्त इसकी नई स्टाइल है, और दूसरे देखने वालों को, और एका ने खुद ने भी कहा साहब ये मुझे नहीं आता था। बादशाह की लड़की ऊपर से देख रही थी विरमदेव की इस कला को, तो वो बड़ी प्रभावित थी। उसके बारे में किस्सा है कि वो विरमदेव से शादी करने के लिए किया, उसका एक अलग कथा है, उसको अपन नहीं करते। लेकिन अब इतने हिंदुस्तान लेवल के जो बादशाह के एका को जो चीज़ें आती थी वो स्थानीय लेवल के
जो राजा के पुत्र को भी आती थी। जैसे मैंने बताया, जो शर्तें होती है, जो फिक्स फॉर्मूले होते हैं, वो तो सबको आते हैं। जब तक आपने फ्री स्टाइल के अंदर एक फॉर्मूला अगर आपको अधिक आता है तो आप युद्ध जीत सकते हो, खेल जीत सकते हो, बाजी पलट सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। तो जो वीरमदेव ने किया, जालोर के राजा के पुत्र वीरमदेव ने जो किया, वैसा जो चीज़ें दुनिया करती है वो तो करनी ही करनी है आपको, क्योंकि वो जीवन यापन के लिए है। लेकिन सत्ता बदलने के लिए, तख्ता पलटने के लिए, पूरा ही जो है चीज़ों को एकदम अदल बदल करने के लिए आपको एक चीज़ अलग से आनी चाहिए, जो वीरमदेव को आती थी। तो जीवन में आप सब कुछ करिए, लेकिन एक चीज़ आपको दूसरों से अलग आनी चाहिए, एक्स्ट्रा आनी चाहिए, तब आप जाकर के जीवन में एक विशेष स्थान प्राप्त कर सकते हैं। तो आज अमर लाइफ कंसल्टेंट में इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।